Hello students, welcome to BST class. This is your Uma ma'am. Again today we are going to discuss about scientific management. आज हम वैज्ञानिक मैनेजमेंट के बारे में, वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट पर रिसर्च किया था। F.W. टेलर 1856 में पैदा हुए थे और इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद में एक स्टील प्लांट में काम करना शुरू किया था। और वहीं इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को देखा, समझा और उसके बाद में इन्होंने ये जाना कि इंडस्ट्री में, कारखानों में जो काम होते हैं उनमें वेस्टेजेस बहुत अधिक हो रहा है और उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। F.W. Taylor is known as the father of scientific management. He is a pioneer in professing scientific principles and management. Through his observations, he found that there is an urgent need of elimination of wastes in industrial organizations, which is possible by applying methods of science to the field of management. इनका सोचना था कि साइंस को मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे वेस्टेजेस जो हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में उसको कम किया जा सकता है। इस सिद्धांत को देखते हुए उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स पे, रिसर्च पेपर्स पे काम किया और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। He wrote his views on industrial organizations and management in different research papers and books like किताबें जो इन्होंने लिखी थी उनमें से कुछ इस तरह से है: शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इस तरह के कई किताबों को उन्होंने लिखा था। इनको क्रिएटर ऑफ न्यू साइंस भी कहा जाता है क्योंकि नए तरह के सिद्धांतों का इन्होंने सृजन किया था। एंड ही used scientific methods to solve the management problems. अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट means instead of depending on rule of thumb or trial and error method for resolving management problems and management decisions, scientific methods of management should be adopted. He believed that management is a science depending on well-organized and clearly defined principles. इनका कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने इस तरह के बातों पे ध्यान दिया था कि उस तरह से अगर हम काम करते हैं, एक नियमों के अनुसार अगर हम काम करें तो उसमें जो वेस्टेज हो रही है इसको हम कम कर सकते हैं। कारखानों में जो वेस्टेज हो रही है उसको कम कर सकते हैं, ना कि काम करें फिर कुछ गलतियां हो तो उनको ठीक करते रहे। हर बार नए तरीके से काम करके एक्सपेरिमेंट करने की जगह या फिर एक थंब रूल कि इसी तरह से होना है, इस तरह से ना होते हुए अगर हम साइंस के, विज्ञान के अनुसार काम करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, अपने वर्कर्स को उस तरह का ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारा काम कम खर्चे से बहुत अच्छे से हो सकता है। इनका ये मानना था। अब हम आते हैं डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, जिनमें पहला है F.W. टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. इनका कहना था, इनके अनुसार आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कारखाने ऑर्गेनाइजर्स को कि वो अपने लोगों से क्या चाहते हैं और उसको किस तरह से अच्छे से कम खर्चे में उस तरह का काम वो करवा सके। इसके बाद में आता है पीटर एफ डरकर। इनके अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था? इनके अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इट इज़ द ऑपरेशनल स्टडी ऑफ वर्क, द एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू इट्स सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड द सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स
परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। इनका कहना था कि आप वर्कर्स से जो काम ले रहे हैं उनको एनालाइज कीजिए और उस काम को उन सिखाने के लिए बहुत आसान से तरीके अपनाइए जिससे कि वर्कर्स अपना दी बेस्ट दे सके। इसके बाद में एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यूएसए, एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यूएसए के अनुसार इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ preparing, organizing and directing human effort applied to control the force and utilize the materials of nature for benefit of man। इनके अनुसार क्या है, एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अनुसार कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन इंसानों के द्वारा बना हुआ है जो इस तरह के कंट्रोल्स और फोर्सेस का इस्तेमाल करता है ताकि प्रकृति में मिलने वाले सामान को वो कम सामान को अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। इन सारे डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कहना होता है काम को कम खर्चे से, कम समय में और कम मेहनत से बहुत अच्छे से किया जा सके। इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। आगे आते हैं फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है या इनकी विशेषताएं क्या है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट इट हैज़ डिफरेंट फीचर्स, जिसमें से पहला है डिफिनाइट प्लान। प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका एकदम सही प्लान होना चाहिए। इनका यहाँ पे कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को ये मालूम होना चाहिए कि उनका गोल क्या है और उस गोल के अनुसार, उस उद्देश्य के अनुसार उनको किस तरह से काम करना है, इसकी प्लानिंग उन्हें पहले ही, इसकी योजना उन्हें पहले ही बना लेनी है। इनका दूसरा रूल है सेट ऑफ रूल्स। A group of persons should frame a set of rules which are effective in the real business for an effective scientific management। इसमें यह कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल होते हैं, मुख्य लोग जो होते हैं, ये सब मिलकर के कुछ ऐसे नियम बनाए जिनको सही सही इस्तेमाल किया जा सकता है प्रैक्टिकली बिजनेस को करने में, और वो बहुत अच्छे से अपना काम भी करवा सके और वो जो नियम बने हैं वो उस बिज़नेस के लिए बहुत सही हो। इस तरह का प्लानिंग होना ज़रूरी है, इस तरह के नियम का बनाना ज़रूरी है जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स जो है वो इसको बना लेंगे। इसके बाद में आता है डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड एफर्ट्स आर मेड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। जो भी कारखाना बनाते हैं या जो भी इंडस्ट्री शुरू होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका एक मुख्य उद्देश्य जरूर होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है तो उसका कुछ ना कुछ मुख्य उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें बहुत अच्छे से काम करना होता है, सही तरीके से काम करना होता है। ये नहीं कि उद्देश्य कुछ और है और काम किसी और तरह से हो रहा है, तो फिर उनके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि हर कारखाने का, हर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य एकदम साफ साफ होता है और उसी के अनुसार काम करना जरूरी है। आगे आते हैं हम इकोनॉमी। द मोटो ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू अचीव इकोनॉमी ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। द टेक्निक ऑफ इकोनॉमी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम फ्रॉम मिनिमम कॉस्ट। इकोनॉमी के बारे में इनका कहना है साइंटिफिक मैनेजमेंट टाइम, मनी और लेबर तीनों को बहुत कम खर्चा करके अधिक उत्पादन का कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि ये जितना कम इस्तेमाल हो सके और कम खर्चे से अच्छे तरीके से इनका उत्पादन हो सके। अगला नियम है इनका, इसकी अगली विशेषता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट के नियमों का अगर पालन किया जाए तो हर वर्कर की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। आगे है इनका एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली विशेषता है इसके एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट डिसाइड्स द लिमिट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स।
यहाँ कहना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट, उनको अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी दी जाती है, और अगर वर्कर्स सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, एग्जीक्यूटिव्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इनका कहना है कि जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको अपने वर्कर्स से सही तरीके से काम लेना चाहिए। अगली विशेषता है साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। Here, before starting the work, the plans and tests are experimented, thus best course of action are chosen. यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके नियम बनाए जाते हैं उनको पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पहले टेस्ट करके देखा जाता है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, उसका फ़ायदा होगा या नहीं। और वो जब प्रैक्टिकली फिजिबल होता है, जब वो छोटे से पैमाने पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं और उसके बाद जब उनको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तब जा कर के ये उन नियमों को कारखाने में या ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हैं। इसकी अगली विशेषता है स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। ऑल द मैनेजमेंट्स आर strict in implementing the rules and plans and they should not be changed frequently. हर ऑर्गेनाइजेशन में जो नियम बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि उन नियमों का सख्ती से पालन किया जा सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलते रहे और इसका बहुत फ़ायदा होता रहे ऑर्गेनाइजेशन को। बिना किसी बाधा के ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता रहे। एंड जो नियम बनाए जाते हैं इनको बार बार बदला नहीं जाता है, क्योंकि बार बार बदलने से इंसान को, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको काम करने में तकलीफ हो सकती है। अगला पॉइंट है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगली विशेषता थी कोऑपरेशन। इनका कहना है कि अगर टीम वर्क में काम हो रहा है तो सब एक साथ अगर मिल करके काम नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए और अच्छे कामों के लिए सबको एक साथ मिल करके काम करना बहुत ज़रूरी है। इसकी अगली विशेषता है टाइम स्टडी। साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगली विशेषता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट विथ लेबर प्रोडक्टिविटी। उत्पादन को सही टाइम पे अगर नहीं किया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी प्रोडक्ट को अगर टाइम पे नहीं किया जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वक्त का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वक्त पर पूरा कर सकें। थैंक यू गर्ल्स। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स।